शायद डिजिटल क्लासरूम के अलजबरा कोर्स के लेसन नंबर 3 में खुश आमदीद। हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था कि अलजबरे के एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होती हैं और हम उनको कैसे कंसीडर करते हैं, और फिर टर्म्स में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। हमने लाइक टर्म्स के झैल में ये पढ़ा था कि लाइक टर्म्स वो वाली टर्म्स होती हैं कि जिनमें दो शर्तें पूरी हों। एक ये है कि उन टर्म्स में वेरिएबल सेम हो, और दूसरा ये है कि उस वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम हो। अगर ये दो शर्तें किसी भी टर्म में पूरी होंगी तो हम कहेंगे कि ये टर्म्स लाइक हैं, और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास टर्म्स होंगी हम उनको अनलाइक टर्म्स कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हैं उनकी एडिशन यानी उनके प्लस का अमल और उनकी सब्ट्रैक्शन यानी उनके माइनस का अमल कैसे किया जाता है। तो हम पहले अपने एडिशन से शुरू करते हैं। हमारे पास कोई मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं 8x² माइनस 5xy प्लस 3y²। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। दूसरा हमारे पास है एक्सप्रेशन 2xy माइनस 6y²। हमारे पास ये दूसरा एक्सप्रेशन है। हमने इन दोनों को जमा करना है यानी ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये तरीका है कि हम इनको हॉरिजॉन्टली लिखें यानी सीधा सीधा एक ही तरतीब में लाइन में लिखें। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल तरीके के मुताबिक इसको कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल मेथड के मुताबिक ये कैसे हल होगा। पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 8x² माइनस 5xy प्लस 3y²। अब ये जो हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है हम इसको भी इसी के आगे लिख लेते हैं प्लस 2xy माइनस 6y²। अब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली हमने लिख दिया है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स लाइक हैं। अब यहाँ पर लाइक हम देख रहे हैं कि 8x² यानी x² वाली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि और कोई भी टर्म नहीं है, तो मतलब ये है कि ये 8x² जो है ये एज इट इज हम लिखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स ही आपस में जमा होती हैं, अनलाइक टर्म्स तो जमा नहीं होती हैं। अब माइनस 5xy है हमारे पास, एक ये वाली टर्म है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस 2xy, ये भी चूंकि xy है ये भी xy है, दोनों के जो पावर्स हैं वो भी सेम है, तो मतलब ये है कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कैसे करते होते हैं। लाइक टर्म्स के ऐड करने का तरीकाकार ये है कि उनके कोफिशिएंट को सिर्फ ऐड किया जाता है और बाकी जो उनके वेरिएबल हैं उनकी पावर्स हैं वो एज इट इज लिखी जाती हैं। तो हम देखते हैं कि पहली में हमारे पास -5 और दूसरी में है +2। तो जब एक रकम प्लस की हो एक माइनस की हो तो हम अमल माइनस का करते हैं, यानी बड़ी में से छोटी निकालते हैं। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। अलामत कौन सी लगाएंगे, जो बड़ी वाली के साथ होती है, यानी 5 और 2 में चूंकि 5 बड़ा है 5 के साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर जवाब में भी अलामत माइनस की लगेगी और XY एज इट इज रहेगा। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास +3y² और दूसरी है -6y²। चूंकि दोनों के वेरिएबल भी सेम है उनकी पावर भी सेम है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइक हैं। वही वाला तरीकाकार अख्तियार करेंगे कि y² एज इट इज लिखेंगे, जो कोफिशिएंट है उनको हम माइनस कर देंगे, चूंकि एक प्लस है एक माइनस है। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अलामत कौन सी लगानी है, जो बड़ी वाली के साथ होगी, तो +3 -6 में 6 बड़ा है, तो 6 के साथ चूंकि माइनस है तो इसलिए हमारे पास जवाब में भी हम अलामत माइनस की लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया जवाब हॉरिजॉन्टल तरीके के मुताबिक। अब हम लिख लेते हैं कि वर्टिकल तरीके के मुताबिक हम इसको कैसे लिखते हैं या इसको कैसे हल करते हैं। वर्टिकल तरीके के मुताबिक लिखते हैं। पहली एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 8x² माइनस 5xy प्लस 3y²। अब हमने दूसरी टर्म लिखते हुए ये एहतियात करनी है कि लाइक टर्म्स के नीचे आनी चाहिए और अनलाइक के नीचे। तो अब चूंकि दूसरी टर्म शुरू होती है +2xy से, तो इसलिए हम इसको +2xy को ये xy वाले वेरिएबल के नीचे लिखेंगे। अब आगे है -6y², तो -6y² के नीचे आ जाएगा। अब यहां पर हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि यहां पर चूंकि 8x² चूंकि इसका लाइक रकम कोई भी नहीं थी, तो इसलिए ये जगह हमने खाली छोड़ दी है और प्लस करते हुए ही हम 8x² को एज इट इज नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पर भी चूंकि -5xy प्लस 2xy है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 3xy आ जाएगा और अलामत बड़ी वाली यानी माइनस लगेगी। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होता है। 6 में से 3 निकालेंगे 3y² बच जाएगा और अलामत बड़ी यानी जो 6 के साथ है माइनस। तो जवाब वही आता है, सिर्फ हल करने के 2 तरीकाकार होते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं माइनस की, कि माइनस कैसे किया जाता है।
फर्ज करें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 6a माइनस 3b प्लस c, और हमने माइनस करना है इसमें से 4a प्लस 5b माइनस 3c, हमने इसको माइनस करना है। तो वही इसके भी दो तरीकाकार हैं, एक है ओरिजेंटल तरीकाकार और एक है वर्टिकल तरीकाकार। तो हम पहले ओरिजेंटल तरीकाकार के मुताबिक देख लेते हैं। पहली टर्म हम लिखेंगे 6a माइनस 3b प्लस c। अब चूंकि हमने माइनस करना है तो हम यहाँ लगाएंगे अलामत माइनस, और दूसरी वाली जो टर्म है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, छोटी ब्रैकेट के अंदर। ये छोटी ब्रैकेट के अंदर हम क्यों लिख रहे हैं इसकी वजह भी पता चल जाती है। पहली टर्म को एज इट इज लिख लेंगे 6a माइनस 3b प्लस c। अब हमें यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो बाहर आउटर साइड पर अगर अलामत लगी होगी माइनस की, तो अंदर वाली जितनी भी अलामतें होंगी, जितने भी साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस वाले माइनस बन जाएंगे और माइनस वाले प्लस बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि 4a लिखा हुआ था तो मतलब यह है कि जिसके साथ कोई अलामत नहीं शो हो रही होती तो मतलब प्लस ही होता है। तो ये प्लस 4a बन जाएगा माइनस 4a, प्लस 5b बन जाएगा माइनस 5b, और माइनस 3c बन जाएगा प्लस 3c। अब हमारे पास जब ये इस तरह की सूरत हाल बन गई ओरिजेंटल तरीकाकार में, तो फिर अब हमने इनको लाइक टर्म्स को आपस में प्लस करना है और अनलाइक को आपस में प्लस करना है। यानी 6a को हम देखेंगे 6a में से 4a माइनस करेंगे, तो 6a में से 4a माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 2a, माइनस 3b माइनस 5b, दोनों लाइक हैं। तो दोनों चूंकि अलामतें हमारे पास माइनस हैं, तो माइनस दोनों अगर अलामतें माइनस हों तो हम अलामत माइनस की लगाते हैं और अमल प्लस का करते होते हैं। 3 और 5 8 हो गए, और b के साथ b, प्लस c और प्लस 3c, चूंकि दोनों प्लस की हैं तो अब ये जो प्लस c है ये असल में प्लस 1c है, तो प्लस 1c प्लस 3c प्लस 4c हो जाएगा। तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 2a माइनस 8b प्लस 4c। यहाँ पर हम इसी को हम वर्टिकल तरीके कार के मुताबिक देख लेते हैं 6a माइनस 3b प्लस c। अब चूंकि हमने दूसरी टर्म लिखनी है 4a प्लस 5b और माइनस 3c। वर्टिकल में हम लिखते हुए हमने ये एहतियात करनी होती है, जो पहला स्टेप है वो ये है कि जो नीचे वाली यानी दूसरी वाली टर्म है उसकी सारे साइंस चेंज कर देने। ये प्लस था तो माइनस 4a बन जाएगा, ये प्लस 5b माइनस 5b बन जाएगा, और ये माइनस 3c प्लस 3c बन जाएगा। वही वाला तरीकाकार होगा, 6a में से हमने 4a निकाला तो 2a बच गया, माइनस 3b माइनस 5b। अब जो हमने अलामत कंसिडर करनी है वो ये बाद वाली है कि जो चेंज होकर आई है, तो माइनस में हम कोफिशिएंट को प्लस कर देते हैं और अलामत को हम माइनस लगा देते हैं। अब तीसरी रकम में हम देख रहे हैं प्लस c प्लस 3c, दोनों चूंकि प्लस की हैं अमल भी प्लस का होगा, साइन भी प्लस का लगेगा, तो प्लस c प्लस 3c प्लस 4c हो जाएगा, क्योंकि ये असल में जो प्लस c है ये प्लस 1c है। तो आज हमने देखा कि हम जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हम जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको कैसे ऐड करते हैं और जो अनलाइक टर्म्स होती हैं उनको हम कैसे ऐड करते हैं। तो आज हमने सीखा कि लाइक टर्म्स ऐड करते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ उनके कोफिशिएंट को ऐड करना होता है। यानी अगर हमारे पास कोई भी लाइक टर्म्स हों, जैसे 3x और 2x हमारे पास दो लाइक टर्म्स हैं, तो हमने इनमें जो कोफिशिएंट है 3 और 5 2, 3 और 2 5 हो गए हमारे पास, तो हमने कोफिशिएंट को ऐड करना है, बाकी वेरिएबल अपनी पावर समेत एज इट इज रहता है। यही हाल सब्ट्रैक्शन का भी है कि अगर हमारे पास टर्म है 9y और दूसरी टर्म है हमारे पास 6y और इनको हमने माइनस करना है, तो वही वाला तरीकाकार है। चूंकि दोनों का वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, यानी लाइक हैं, तो हमने क्या करना है कि इनके कोफिशिएंट, पहले कोफिशिएंट में से दूसरा कोफिशिएंट माइनस कर देना है। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, y एज इट इज रहेगा, तो ये इसका जवाब आ जाता है। जबकि अगर अनलाइक टर्म्स को हमने प्लस या माइनस करना हो तो फिर उसका तरीकाकार क्या होता है? उसका तरीकाकार भी बड़ा सिंपल सा है। फर्ज करें हमारे पास 3x एक टर्म है और दूसरी टर्म है हमारे पास 4xyz। अगर हमारे पास
दो अनलाइक टर्म्स आ जाएं और हमने उनको ऐड करना है, तो उसका आसान सा तरीकाकार ये है कि दोनों टर्म्स को आप अलग अलग करके लिखें और दरमियान में प्लस का साइन डाल दें। क्यों? क्योंकि ये दोनों मजीद प्लस नहीं हो सकती। यही हाल माइनस का भी है कि अगर आपके पास दो अनलाइक टर्म्स हैं, जैसे हमारे पास 10xy और दूसरी टर्म है z², चूँकि दोनों डिफरेंट हैं और दोनों का वेरिएबल भी डिफरेंट है, उनकी पावर्स भी मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए माइनस करते हुए 10xy, ये जो दूसरी टर्म है हम इसको साइन चेंज करते होते हैं तो प्लस z² माइनस z² हो जाएगा, तो माइनस z², बस हमने उनको सिर्फ इकट्ठा करके माइनस के साइन के साथ लिख देना होता है। जबकि अगर कोई टर्म्स सेम हो जाएंगी तो हम उनके कोफिशिएंट को प्लस माइनस कर लेंगे और जो उनके वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे।